सीधे रुक करते हैं। निपुण सहगल हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं और जिस समय सुनवाई चल रही थी उस समय निपुण सहगल कोर्टरूम के भीतर मौजूद थे। जरा जानते हैं निपुण सहगल से इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख। अब दिन गुरुवार तारीख 22 अगस्त तय की गई है निपुण, और इसी दिन सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। बिल्कुल, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है कि जांच में क्या हो रहा है और तमाम जो जांच में जो कमियां थी उन पर उनकी बात कोर्ट ने कही है कि किस तरह से कमियां देखने को मिली जांच में, पुलिस ने किस तरह से कोताही बरती है, अस्पताल प्रशासन ने, तो इन बातों पर भी सीबीआई जवाब देगा कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है 22 अगस्त तक कि ये तोड़फोड़ की घटना आखिर कैसे हो गई, क्या कर रहे थे आप, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, इसे कैसे अलाउ किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल रियायत देने के मूड में नहीं है। एक टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जो चिंताएं हैं देश भर में डॉक्टरों की, उससे कोर्ट ने बिल्कुल सहमति जताई है और कहा है कि हम रेप की एक और घटना का इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टरों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, जो उनका कार्यस्थल है वहां पर। जी, अब मुझे लगता है आपको जरा विस्तार से यह भी बताना चाहिए कि किस तरीके से ये कोलकाता कांड और इस कोलकाता कांड के सामने आने के बाद से लगातार जो सवाल देश पूछ रहा था कि आखिरकार शुरुआत में परिवार को ये सुसाइड की खबर क्यों दी गई, क्यों शुरुआत में हत्या का मामला दर्ज नहीं किया गया, इतना वक्त क्यों लगाया गया, परिवार को इतना इंतजार क्यों करवाया गया मृत बच्ची की शक्ल दिखाने में। ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई और जो संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार है उससे जवाब तलब किया है निपुण। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब तलब किया है और कहा पूरी जो घटना जो क्रम रहा है उसमें राज्य सरकार की भूमिका और कॉलेज के प्रिंसिपल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए और कहा है कि शव देने में देरी की गई, एफआईआर आखिरकार पिता की शिकायत पर हुई, आखिर कॉलेज प्रशासन कर क्या रहा था और प्रिंसिपल ने किस तरह से इस मामले को जो है आत्महत्या दिखाने की कोशिश की, ये बताया कि आत्महत्या हुई है। और कोर्ट कहा कि हमने ये भी सुना है कि थोड़ी देर के बाद ही पिता को, जो डॉक्टर थे, जो प्रिंसिपल थे वहां के, उनको दूर। निपुण सहगल की आवाज नहीं आ रही है। आज अदालत की तरफ से हर वो सवाल पूछा गया जो सवाल इस दौरान लगातार देश के नागरिकों के मन में आ रहे थे कि आखिरकार जब ये रेप और मर्डर और ये जघन्य अपराध देश के सामने आया तो फिर इस पर ये लीपापोती की कोशिश क्यों की गई है। सवाल पश्चिम बंगाल सरकार से, सवाल प्रिंसिपल से, सवाल पुलिस से, कटघरे में इस वक्त खड़े हुए सब नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सीजीआई की तरफ से कहा गया क्या यह भी सच है कि प्रिंसिपल को इस्तीफे के बाद तुरंत दूसरी जगह नौकरी दे दी गई। सवाल वो 10,000 की भीड़ जो बिना जानकारी जुट नहीं सकती, जिसकी तरफ से अस्पताल पर बाद में हमला बोल दिया गया, उसको लेकर भी अदालत के भीतर उठाया गया। एक बार फिर से रुक करते हैं। अब हमारे साथ इस समय निपुण सहगल मौजूद हैं और उन्हीं से जरा जानते हैं इन तमाम सवालों के बारे में जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने या तो रखे गए या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद उठाए गए, जिसमें सीधे सीधे कटघरे में खड़ी हुई पश्चिम बंगाल सरकार से लेकर वो आरजी कर कॉलेज, उसके पूर्व प्रिंसिपल और बंगाल पुलिस नजर आ रही है। निपुण सहगल। बिल्कुल, जो कॉलेज प्रशासन है, जो प्रिंसिपल हैं, उनके कंडक्ट पर खासतौर पर सवाल उठाया कोर्ट ने। पुलिस पर सवाल उठाए हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ की घटना, क्राइम सीन की रक्षा करना तो पुलिस का काम है और हजारों की भीड़ आधी रात को वहां पहुंच जाती है, तोड़फोड़ कर देती है, पुलिस उन्हें रोक नहीं पाती है। आखिर ये किस तरह से काम चल रहा है, क्यों परिवार को यह बताया गया कि आत्महत्या कर ली है लड़की ने, उनकी शव देने में देर की गई, शिकायत आखिरकार पिता को करनी पड़ी, तब जाकर एफआईआर हुई, शुरू में आत्महत्या कहा गया, फिर अननेचुरल डेथ कहा गया। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन कुछ एक दो अहम और बातें निकल कर आ रही हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि टास्क फोर्स का गठन किया है डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एक दो बातें और अहम हैं जो अभी सारी चर्चा में छूट गई हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से अपील की है देश भर के डॉक्टरों से कि कृपया अपनी हड़ताल से निकल आएं, काम करें, मरीजों को सफर करना पड़ रहा है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूरे कंडक्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, उनको सुरक्षा देना भी आपकी जिम्मेदारी है। यानी जो तोड़फोड़ की घटना थी उस पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं सवाल उठाया है कि जो लोग डॉक्टर वहां चुपचाप बैठे हुए थे हॉस्पिटल के बाहर, उन पर भी हमला हो गया, हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़ हो गई। और एक अहम बात,
कोर्ट ने कहा कि मीडिया में जो लोग आलोचना कर रहे हैं इस घटना के लिए पुलिस की या सरकार की, उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी मजाक कर रहा है या आलोचना कर रहा है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर, तो पुलिस, पश्चिम बंगाल की साइबर पुलिस जो है उसको नोटिस भेज रही है, पोस्ट डिलीट करने को कह रही है, कार्रवाई की धमकी दे रही है। कहीं ना कहीं जजों के संज्ञान में ये बात थी और एज ए पासिंग कमेंट ही सही, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं सरकार की, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो जजों की दृष्टि में मैं समझता हूं रोमाना सारी बातें थी, इसलिए कोर्ट को बैठने में देर हुई और जिस तरह से धड़ाधड़ आदेश लिखाया गया, जज कहीं ना कहीं आदेश को तैयार करके लाए थे। टास्क फोर्स का भी पूरा गठन बता दिया, काम का तरीका बता दिया, क्या करना है सब कुछ बता दिया और जजों के संज्ञान में पूरी बात थी और पूरे अध्ययन के बाद ही वो कोर्ट में बैठे थे। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ निपुण सहगल। हमारे साथ इस समय आप देख सकते हैं हमारे अन्य सहयोगी अंकित गुप्ता तो हैं ही लगातार, और साथ ही कोलकाता से रविकांत और मनोज्ञा लोईवाल भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा का रुख करते हैं। मनोज्ञा, एक तो बंगाल सरकार, उसे भी 22 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं उसको लेकर अपनी रिपोर्ट देनी है, और साथ ही साथ जो अदालत की तरफ से अपील की गई है डॉक्टर्स से एनटीए के गठन को लेकर, और ये अपील की कि आप अपनी हड़ताल वापस ले लें, इसका क्या असर जमीन पर देख रही हैं? देखिए, यही बात कल पश्चिम बंगाल सरकार भी कह रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आड़े हाथों लिया है और सीधा, अगर मैं ये कहूँ कि लथाड़ा है पूरे सरकार को, और जो प्रशासन पर सवाल उठाए हैं ये वही सवाल हैं जो आम जनता उठा रही है। और जिस तरह से निपुण बता रहे थे रोमाना, वो भी एकदम सही बात है कि जो लोग पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या फिर सवाल कर रहे हैं सरकार और प्रशासन की भूमिका पर, अब उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती है, उन पर कार्रवाई करने के कारण भी बताने और जताने होंगे। तो वहीं दूसरी ओर 22 अगस्त के भीतर ही सीबीआई को भी रिपोर्ट सौंप देनी होगी। मनोज्ञा, मैं आपको रोक रही हूं।